एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 27 के साथ हाज़िर हैं। यकीनन आप लोग तमाम खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसे स्टूडेंट आपको इल्म है कि जो 9th क्लास है उसका सिलेबस हमने फ़र्स्ट टर्म का एक दफ़ा कंप्लीट कर लिया था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे और उसको मैं दोबारा रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो यकीनन स्टूडेंट आप साथ साथ उसकी लर्निंग ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 27 है जिसमें हमने एल्गोरिथम वाला टॉपिक जो शुरू करना है। अभी तक हमने 26 लेक्चर तक जो है एक दफ़ा फर्स्ट टर्म कंप्लीट करके और फ्लो चार्ट तक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 27 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको बड़े स्लो स्टूडेंट में चल रहा हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अब आप साथ साथ लर्निंग ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके नोट्स अवेलेबल है, नई बुक है, ठीक है, और जो पुरानी बुक थी उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, और फिर बड़ी जो अच्छी बुक है इसमें आखिरी चैप्टर में वेब पेज डिज़ाइनिंग भी है, मगर वो हम इंशाल्लाह सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। तो अब आपने करना यह है कि साथ साथ लर्निंग ज़रूर करनी है। ठीक है, अगर पहले आप लर्निंग नहीं कर सके, उसमें जो मेरी स्टूडेंट्स से डिफरेंट स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन वो यही कह रहे थे कि सर हमारे पास लर्निंग का मटेरियल अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो अब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं। स्टूडेंट आपने साथ साथ लर्न ज़रूर करना है, और इसका एक टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी चैप्टर 1 कंप्लीट MCQs का वो अनकरीब आपको अपलोड मिलेगा। ख़ुद से कोशिश करें स्टूडेंट, ठीक है, तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, हालात के साथ मुकाबला करें। मगर हम स्कूल कॉलेजेस को अटेंड नहीं कर सकते, नहीं आ पा रहे, तो हमारी जो स्टडी है वो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 27 शुरू करना है। उसमें हमने किस पे बात करनी है? एल्गोरिदम पे। इससे पहले हमने फ्लो चार्ट वाला कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया और उसकी जितनी भी एग्जांपल थी मैंने बड़ी तसल्ली के साथ उसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाई थी। अगर हम पिछले लेक्चर पे चलते हैं तो देखें ये सारे वो फ्लो चार्ट थे। इस पे मैंने जो है वो आपको 1-2 वैल्यूज़ लेके दिखाई थी। इसका मैंने आपको तरीका ये बताया था स्टूडेंट कि फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम करने का बेहतरीन तरीका, जो जब मैं स्टूडेंट था, मैंने MIT जब किया था तो हम भी ऐसे ही प्रिपरेशन करते थे। अगर कोई बंदा कहना जी पहले दिन ही मैं जनाब कंप्यूटर पे बैठूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, तो ये स्टूडेंट मुमकिन नहीं है। हमेशा ये जो फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम ये प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम बनाने से पहले जो आप अपनी लॉजिक बना रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग बना रहे होते हैं स्टूडेंट, वो फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम बना रहे होते हैं। अब ये कहने कि आप अपनी प्रोग्राम बनाने की इनिशियल स्टेज है। ठीक है, तो आपने सिंपल ये करना था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो फ़्लो चार्ट या एल्गोरिथम अभी हम करेंगे, इनको आपने सिंपल अपने रजिस्टर के ऊपर पहले देख के बना लें। बनाने के बाद फिर उसके लिए टेस्टिंग करें। कैसे करेंगे कि फ़र्ज़ी वैल्यू देके, जैसे यहाँ पे है कि जनाब N1 N2, यहाँ N1 N2 की कोई भी फ़र्ज़ी वैल्यू दें। फिर अगले स्टेप पे आके डिसीजन सिंबल में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो येस की इधर तरफ आके इधर क्या करेगा, नो की तरफ आके इधर क्या करेगा। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है ना वो ऐसा पैदा होती जाएगी, आपकी लॉजिक बेहतर से बेहतर होती जाएगी। फिर आप उसमें चेंज करके देखेंगे कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं ऐसे। अब ज़हन में रखें, फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम बनाने के बहुत से मेथड होते हैं। याद होगा जैसे हमने कैंडिडेट सोल्यूशन में बात की थी कि एक प्रोग्राम को, फ़्लो चार्ट को, एल्गोरिथम को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मगर हम आमतौर पर बेहतर किसको कहते हैं कि जनाब जिसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हो, जिसमें कम्प्लेक्सिटी ना हो, जिसमें कॉस्ट को मेंटेन किया हो, ठीक है, या जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, आपको समझ आ रहा हो कि यार इसकी जो लॉजिक वो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम बहुत से मेथड से किए जा सकते हैं। आमतौर पर जब हम प्रोग्रामिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, आपने तो खैर 10th में अगले साल प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में आई होगी। आई होप मेरे ख्याल में आपके सिलेबस में C लैंग्वेज होगी, अभी तक कंफर्म नहीं है, मगर जो प्रीवियस 10th है उसमें GW बेसिक थी। तो उसमें स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं कि आप अगर कहें कि पहले दिन ही आप प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक वक्त आता है
कि वो जो स्टूडेंट है उसमें फिर जो बना हुआ प्रोग्राम होता है या बना हुआ फ्लो चार्ट होता है या बना हुआ एल्गोरिदम होता है उसमें चेंज करने के काबिल हो जाता है, मगर पहले दिन नहीं। और उसकी प्रैक्टिस हम उसको क्या करवाते थे कि जो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम बना हुआ उसकी टेस्टिंग करो बार बार। जब टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर जो है हर स्टेप को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको तसल्ली से जो है इसलिए करवाई थी कि आप जैसे जैसे मैं काम करवा रहा हूँ साथ से, जैसे ये हमने किया था इनपुट ईयर और उसमें जो है वो लीप ईयर का फाइंड हमने किया था, ठीक है, फिर ये फैक्टोरियल वाला किया था, फिर ये एक बड़ा जो है आप ये कह लें कि 9th के लेवल से ज़रा ऊपर हम कह सकते हैं कि आमतौर पर ये हमने जब हम स्टूडेंट थे तो अपने दौर में इस तरह के फ़्लो चार्ट किए थे कि हम 2 नंबर दें और फ़्लो चार्ट में फाइंड करें कि इन 2 नंबर में इसका में एलसीएम फाइंड करें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अच्छी बात है उन्होंने 9th में दिया हुआ ताकि इसी लेवल पे बच्चे की जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये फ़्लो चार्ट आपने घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको लर्निंग का ये रट्टा, इसको ज़हन में रखें, रट्टा नहीं लगता। फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम जिस तरह आपको आमतौर पे कहा जाता है ना जी मैथ को रट्टा नहीं लगता, मैथ का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो मैथ जो है वो बहुत मज़े से इंसान करता है। इसी तरह प्रोग्राम फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएँ तो आप स्टूडेंट बड़ी आसानी के साथ इन चीज़ों के साथ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम जितने भी है आपने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक फ़्लो चार्ट जैसे बुक में दिए वैसे ही आ जाए, थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है। वैसे एक फ़्लो चार्ट है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर, ठीक है। तो कोई जो बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन आता है वो कहे जी राइट ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर। अब थोड़ी सी जिसको जो कंसेप्चुअल मजबूत होगा स्टूडेंट वो थोड़ी सी चेंज करके उसको चेंज कर लेगा, मगर जिसने जस्ट उसको रट्टा लगाया होगा स्टूडेंट वो उसको गलत कर देगा। तो ये पूरी तमहीद बांधने का स्टूडेंट बेसिक पर्पस सिर्फ यही है कि आपने फ़्लो चार्ट एल्गोरिथम की प्रैक्टिस ज़रूर करनी। प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर आपको समझ आ जाएगा। तो आइए लेक्चर नंबर 27 पे चलते हैं। लेक्चर नंबर 27 में आज हमने एल्गोरिथम वाला टॉपिक शुरू करना है। बेसिकली एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट जो है ना ये एक ही स्टेप है, ये 2 डिफरेंट स्टेप काउंट नहीं होते। एल्गोरिथम बेसिकली क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को मरहलावार तरीके से सॉल्व करना एल्गोरिथम कहलाता है। जबकि फ्लो चार्ट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है ये एक ही स्टेप है, मगर एल्गोरिथम जो है आम तौर पर कोई भी आदमी समझ सकता है कि अगर उसके सामने स्टेप्स आ जाएंगे, स्टेप 1 पे क्या किया हुआ, स्टेप 2 पे क्या किया हुआ, स्टेप 3 पे क्या किया हुआ। जैसे आम तौर पे हमने अपनी कोई रूटीन वर्क डेली का एक पूरा काम कि सुबह उठना हमने ये काम करना, उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे ये काम करना, तीसरे पे ये करना, चौथे पे ये करना, 5वें ये करना, हम ये अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं उसका सीक्वेंस। तो वो स्टूडेंट बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम को कोई भी बंदा समझ सकता है, जबकि जो फ्लो चार्ट है उसको सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसको उसके सिंबल्स का पता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है, महदूद स्टेप्स का एक सेट है विच वी फॉलो, जिसको अगर हम फॉलो करें अकामलिश अ पर्टिकुलर टास्क, हम कोई ख़ास काम कर सकते हैं। इसको सिंपल हम ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने की सिंपल ये कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, step by step process to solve any problem. Process to solve any problem is called algorithm। यानी किसी भी प्रॉब्लम को मरहलावार तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखना, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज। इसको हम आम अच्छा इसका देखें, एल्गोरिथम का कोई जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये कोई स्पेसिफिक मेथड है, नहीं, ये लैंग्वेज फ्री होती है। बस एक एल्गोरिथम आपने GW बेस में बनाया, एक वो एल्गोरिथम आपका C में भी चल जाएगा, C++ में भी चल जाएगा। जस्ट आपने अब एल्गोरिथम के बारे में कहा जाता है जस्ट एक्सप्रेस योर लॉजिक। एक जो प्रोग्रामर है कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले एक शीट पकड़ता है, पेन पकड़ता है और उस पर लिखना शुरू कर देता है कि मैं स्टेप 1 पे ये करूँगा, स्टेप 2 पे ये, उसका कोई
कोई क्रेडिबल मेथड नहीं है कि जनाब उसने ऐसे ही लिखना, जैसे जैसे पहले स्टेप उसने ये करना, 2 नंबर लेने हैं, दूसरे स्टेप पे उसकी सम करना, तीसरे स्टेप पे उसकी प्रोडक्ट निकालनी, चौथे स्टेप पे उसको प्रिंट करवाना, तो उसको रिटन फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिख देगा। तो एल्गोरिथम का हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इन एल्गोरिथम द प्रोग्रामर जस्ट एक्सप्रेस योर लॉजिक इन देयर ओन लैंग्वेज, कि वो अपनी लैंग्वेज में अपनी लॉजिक को एक्सप्रेस करता है कि मैंने काम किस तरह करना है, ठीक है। इट इज़ अ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, कहते हैं ये आम लैंग्वेज में लिखा, और ये आम तौर पे जो एल्गोरिदम है ये लैंग्वेज फ्री होते हैं। लैंग्वेज फ्री से क्या मुराद है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि एक एल्गोरिदम जो है वो आपके GW बेस में बना तो वो GW बेस में भी चल जाएगा, एल्गोरिदम जो है C में भी चल जाएगा, C++ में। इसी तरह फ्लो चार्ट भी ऐसे ही है कि फ्लो चार्ट के जस्ट सिंबल्स का इस्तेमाल करें, बाकी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है ये लैंग्वेज फ्री होते हैं। हर लैंग्वेज में जस्ट इनकी लॉजिक जो है आपने बनानी होती है प्रोग्राम की, बाकी हर लैंग्वेज के लिए वो सेम इस्तेमाल होते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन, आसानी से इसको समझा जा सकता है कि यानी इसमें कोई भी आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कहता है ये किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो आपको बताता है, ठीक है, कि आपने स्टेप 1 पे ये काम किया, स्टेप 2 पे ये काम किया, स्टेप 3 पे ये किया, 4 पे ये किया, 5 पे ये किया, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन जो किया गया है, ठीक है, कि स्टेप 1 से लेकर हम आगे चल के इस एग्जाम्पल करेंगे भी कि स्टेप 1 में मैंने ये काम किया, ठीक है, पहले नंबर पे, स्टेप 2 पे मैंने ये काम किया, स्टेप 3 पे मैंने एक और काम किया, तो ये पूरा स्टेप में डालते डालते मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली क्या होगा, एक एल्गोरिथम होगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम। अब पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट द फ्लो चार्ट, मगर ये ज़हन में रखें कि आम तौर पर जो प्रोग्रामर है वो पहले एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, सबसे पहले एक एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है। एंड देन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई आर्किटेक्चर को बिल्डिंग बनाने वाला, वो सबसे पहले क्या करता है, एक शीट पकड़ता है, एक पेन पकड़ता है, वो शीट के ऊपर रफ वर्क करता है कि यहाँ पे ये मेरा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे ये होगा, ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो वो पूरा एक स्टेपिंग बनाता है, प्रोसेस बनाता है, ठीक है। और वो बेसिकली एक्चुअल कोई कंस्ट्रक्शन ही कर रहा होता, वो कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसके पूरा एक प्लानिंग कर रहा होता है। वो बेसिकली क्या बना रहा होता है, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बना रहा होता है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बेसिकली ये एक टर्म में आती हैं, दोनों बेसिकली एक ही स्टेप है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम, कहता है कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले क्या बनाता है, एल्गोरिथम बनाता है, देन ट्रांसलेट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ज़हन में रखें कि एल्गोरिथम कोई प्रोग्राम नहीं है, पहले वो एल्गोरिथम बनाता है, एल्गोरिथम के बाद उसको किस में चेंज करता है, उसकी कोडिंग करता है। कोडिंग से क्या मुराद है कि जो उसने एल्गोरिथम बनाया है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं कोडिंग। कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कोडिंग। अब कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, वो बेसिक में कर सकता है या हाई लेवल लैंग्वेज सारे, बेसिक, फोर्ट्रान, कबोल, C++, जावा, VB नेट, विजुअल बेसिक। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, पहले अपनी लॉजिक स्टेप बाय स्टेप एक शीट के ऊपर लिख लेता है और फिर उस अपनी लॉजिक को कन्वर्ट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कैसे कन्वर्ट करता है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स या रेगुलेशन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। तो उनके सिंटैक्स को ओबे करते हुए अपनी पूरी लॉजिक को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग। तो ये लाइन ज़रा दोबारा से सुनिएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, पहले एक एल्गोरिथम बना, देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ क्या मुराद है, हाई लेवल लैंग्वेज। आमतौर पे हम प्रोग्रामिंग किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा अलग से टॉपिक है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। इसकी डिटेल खैर आपकी इस न्यू बुक में तो नहीं है, पुरानी बुक में इसकी बहुत अच्छी डिटेल थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रान, कबोल, C++, जावा, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड,
अब एल्गोरिदम जो है इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपके सामने अगर मैं कोई सिंपल एल्गोरिदम बना के आपके सामने से एक चाय का कप बनाना, पहले स्टेप पे क्या करूँगा, दूसरे पे क्या करूँगा, तीसरे पे क्या करूँगा, चौथे पे क्या करूँगा, आपके सामने लिख देता हूँ, तो आप सिंपल उसके स्टेप पढ़ के आपको पता चल जाएगा चाय का कप कैसे बनाया गया। एक केक तैयार करना, तो पहले स्टेप में क्या करूँगा, दूसरे पे क्या करूँगा, तीसरे पे क्या करूँगा, मुझे आपके सामने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपल एक दफ़ा पढ़ेंगे उनके सर ये तो समझ आ गया। तो एल्गोरिदम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी इसके? शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ वेरी ईजी। बाद दफ़ा हम जब स्टेपें लिखते हैं ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अब देखें जिस तरह मैंने आपको फ़्लो चार्ट में बनाया था कि फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम बेसिकली जो है बेसिक इसके जो है वो 3 काम जो एक फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम करता है। एक तो ये है कि इनपुट लेता है, इनपुट, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग, और तीसरा काम एल्गोरिदम क्या करता है, आउटपुट। एक एल्गोरिदम जो है वो 3 किस्म के काम करता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हमारा एक फ्लो चार्ट एल्गोरिदम प्रोग्राम, तीनों की मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक तो होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम फ्लो चार्ट एल्गोरिदम एक सीक्वेंस के साथ चलता है। सीक्वेंस यानी उसमें कहीं ब्रेकेज नहीं होती, स्टेप 1 पे ये हुआ, 2 पे ये हुआ, 3 पे स्टेप पे ये हुआ, ये नो ब्रेकेज, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो फ्लो चार्ट किए थे डिफरेंट इक्वेशन टाइप। दूसरा कंडीशन, कि जिसमें कोई ना कोई कंडीशन लगी हो, जैसे हमने फ्लो चार्ट में भी किया था लीप ईयर या इवन ऑड वाला, कि जिसमें कोई कंडीशन लगी हो कि जनाब फ़लाँ चीज़ ये हो तो ऐसे हो, तो फ़लाँ हो ये हो तो ऐसे करें, तो इसको हम कहते हैं ये कंडीशन टाइप है। तीसरा होगा लूप या आइट्रेशन। अब ये ज़हन में रखें, ये प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम तीनों हमारे 3 चीज़ों पे चलते हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये जब आप नेक्स्ट 10th में प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें स्टूडेंट बड़ी डिटेल के साथ करेंगे, सीक्वेंस, कंडीशन और लूप। सीक्वेंस में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम, फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम है वो एक तरतीब से चलता है, कहीं ब्रेकेज नहीं होती। जबकि जो कंडीशन है उसमें कोई कंडीशन लगी होती है कि इफ़ ये हो a ग्रेटर दैन b, इस तरह की चीज़ आ जाए कि अगर a b से बड़ा है तो ये काम हो वरना ये हो, तो ये कंडीशन टाइप होते हैं। लूप में क्या होता है कि लूप या आइट्रेशन, कि जिसमें कुछ स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करवाते हैं, ठीक है। तो आम तौर पर ये मैं बात एज अ होल बात करता हूँ प्रोग्राम की, फ्लो चार्ट की, एल्गोरिदम की, उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सीक्वेंस, ये प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट की, एल्गोरिदम की, जिसमें कोई ब्रेकेज ना हो, एक सीक्वेंस के साथ काम हो। कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन लगी है, और तीसरी क्या होगी, लूप। तो अब आए ज़रा, कहते हैं शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन। बाद दफ़ा ये होता है कि जब हम लूप वगैरह लगाते हैं या कंडीशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना होता है। गो टू फलां स्टेप पर चले जाए जी, गो टू दिस स्टेप। अब वो स्टेप जब वापस जाना, फिर उसी जगह पे वापस मूव करके आना, उसमें बाद दफ़ा कन्फ्यूजन आ जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी ईजी, कि बाद दफ़ा हमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो हमारे फ्लो चार्ट की मूवमेंट है वो प्रॉब्लम करती है। फिर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी। अब एल्गोरिदम जो है, चूँकि अब ज़हन में रखें, ये बोर्ड में क्वेश्चन एक दफ़ा आया था 10th में कि व्हेन योर एल्गोरिदम इज़ रॉन्ग विच टाइप ऑफ एरर अकर, लॉजिकल एरर। जो प्रोग्रामर है वो अगर उसकी लॉजिक ही गलत है, लॉजिक गलत से क्या मुराद है, उसका एल्गोरिदम ही गलत है, तो वो पूरे का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे क्रिटिकल प्रोग्राम, मैं बात करूँ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपने 5 स्टेप पढ़े थे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर ठीक है जी, उसमें फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कैंडिडेट सोल्यूशन, फिर बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। वो आपने 5 स्टेप, वो 5 जो स्टेप्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं बात कर रहा हूँ।
प्रोग्राम बनाने के, तो उसमें सबसे जो क्रिटिकल स्टेप है वो स्टूडेंट एल्गोरिदम ही होता है। अगर आपका एल्गोरिदम गलत है तो आपका एज अ होल पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो गलत कंसीडर होता है। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर। अब गो टू मैंने अभी बताया आपको कि बाद दफ़ा एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये इसके डिसएडवांटेज है। ये स्टूडेंट आ सकता है एज अ शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। इसको ज़रा दोबारा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। ए कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम देन ट्रांसलेट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो पहले एल्गोरिदम लिखता है, फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में बदल देता है। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको लिखना और समझना बहुत ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज़ नॉट वेरी इजी। ये हमने काफ़ी सारी एग्जाम्पल इसकी करनी, आप देखेंगे कि बाद दफ़ा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो मूवमेंट है वो ज़्यादा आसान नहीं होती। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। बाद दफ़ा एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम तब्दीली करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यूजेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, ये ऊपर वाली बात ये है कि गो टू स्टेटमेंट में ये भी डिफ़िकल्ट होती है बाद दफ़ा। तो अगली स्लाइड पर स्टूडेंट चलते हैं। अब एल्गोरिदम बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो हमने बात की थी कि एल्गोरिदम जो है वो लैंग्वेज फ्री, जैसे मर्जी बना लें, मगर कुछ फिर भी ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसको हम आम तौर पर एल्गोरिदम बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। वैसे सबसे पहले स्टार्ट, कि जब भी मैंने कोई एल्गोरिदम जो बनाना शुरू करना है तो आम तौर पर जो पहला स्टेप हम लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है, कि मैंने एल्गोरिदम जो है वो बनाना स्टेप 1 और स्टार्ट, सपोज ये इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी किसी एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट है। दो पॉइंट तो हमने लिखने होते हैं। जब हमने एल्गोरिदम शुरू करना स्टार्ट, जब हमने एल्गोरिदम ख़त्म करना तो स्टॉप। ये दो चीज़ें जो हैं हर प्रोग्राम फ्लो चार्ट एल्गोरिदम में जो है ये बेसिक है, ये हमने लिखनी होती है। उसके बाद इनपुट, मैंने आपको बताया कि एक एल्गोरिदम जो सीक्वेंस वाला है वो 3 काम करता है। 3 काम क्या करता है? स्टूडेंट वो इनपुट लेता है, फिर पहला काम तो ये करता है इनपुट, आई स्टैंड फॉर इनपुट। नंबर 2 प्रोसेसिंग करवाता है, पी, और तीसरे नंबर पे आउटपुट देता है। ये एक एल्गोरिदम 3 किस्म के काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। ये कंपल्सरी है। तो जब भी हमने एल्गोरिदम शुरू करना है तो स्टार्ट हम लिखेंगे। उसके बाद इनपुट, इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। आम तौर पर हमने फ्लो चार्ट में बात करते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेते। वैसे मैंने 2 नंबर्स को सम करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टेप टू पे मैंने 2 नंबर इनपुट करवाने हैं। इनपुट A, B, ये मैंने 2 नंबर ले लिए, इनपुट A, B, ठीक हो गया। तो इनपुट करवा लिया। अब जब मैंने इनपुट करवा ली तो प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट सेट, इट इज़ यूज टू गिव द नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। सेट करना, वैसे मैं कहता हूँ स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या आएगा जी, यहाँ मैं सिंपल 3 डाल देता हूँ। सेट क्या करे जी, A प्लस B, A और B को सम कर दे। यहाँ सेट यहाँ कहता हूँ सेट सम इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये क्या करेगा, इट इज़ यूज टू गिव द नेम टू द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। यानी एग्जिस्टिंग डाटा जो मैंने A और B की 2 वैल्यूज़ दी हैं उसको उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, और A और B की वैल्यू को उसने क्या कर दिया स्टूडेंट, सम कर दिया। नेक्स्ट है इफ एल्स कंडीशन। अब इसमें इफ एल्स में स्टूडेंट कंडीशन लगेगी। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक A ग्रेटर देन B। अब ये सारी चीज़ें हमने फ्लो चार्ट में भी की हुई है कि अगर कोई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ A ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है या A
ग्रेटर देन सी, या ए मॉड बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्टूडेंट किस में आएगा, कंडीशन में आएगा, ठीक है। जब स्टूडेंट मैंने कंडीशन लगानी है तो मैं ये जो है इफ एल्स वाली चीज़ें यूज़ करूँगा। गो टू, इट इज यू टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द सर्टन स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम। मतलब मैं कहता हूँ जी गो टू स्टेप 1, गो टू स्टेप 3, गो टू स्टेप 10। तो जब भी मैंने अपना जो कंट्रोल है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में भेजूंगा तो मैं स्टूडेंट क्या लिखूंगा, गो टू, ठीक है। और आउटपुट का भी यूज़ करेंगे जब हमने जो अपना आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी हो, और आखिरी जो स्टेप होगा स्टॉप होगा। तो ये बेसिक कीवर्ड्स हैं फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम में, कि स्टार लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, सेट जब एग्जिस्टिंग वैल्यू में हमने डाटा को चेंज करना हो, कंडीशन लगानी हो, गो टू, आउटपुट, स्टॉप। तो ये स्टूडेंट साथ साथ लर्न ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप अपने नोट्स सामने खोल के रखें। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी जब भी हमने कोई एल्गोरिथम शुरू करना तो पहला उसको नोटेशन क्या होगी, स्टार्ट। इनपुट, जब हमने इनपुट लेनी हो। सेट, इट इज यूज टू गिव द नेम टू द डाटा एंड कंप्यूटर मेमोरी, यानी जब भी मैं कहता हूँ जी सेट, मैं 2 नंबर्स को सम करना है, सेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये मैंने स्टूडेंट क्या किया है, ए और बी जो मैंने इनपुट की थी उसको सम करके सेट किसके अंदर कर दी, सम के अंदर। यानी ये जो ए और बी दोनों का सम होगा ये राइट टू लेफ्ट किसको दे दें, सम को दे दें, ठीक है। इस तरह का काम इसमें कर सकते हैं। इफ एल्स में कंडीशन, गो टू जिसमें हम जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में स्टूडेंट हम मूव करते हैं, वो स्टूडेंट हम किसके थ्रू मूव करते हैं, गो टू स्टेटमेंट के थ्रू मूव कर रहे हैं। फिर आउटपुट, जब हमने आउटपुट लेनी हो, और स्टॉप जब भी हमने अपने जो फ्लो चार्ट है एल्गोरिथम जो है उसको हमने ख़त्म करना, एंड करना है। ये एग्जांपल्स हैं, आज के हम एक आधी एग्जांपल करेंगे, फिर हम बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे करेंगे। बस एक एग्जांपल है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके इक्वेशन टाइप जो आपके क्वेश्चन है जो कि हमने एज अ फ्लो चार्ट भी किए थे। तो इसमें सबसे पहले देखें, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्टार्ट और एंड। अच्छा, बाद लोग यहाँ पे स्टॉप भी लगा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। स्टेप 1, इनपुट नंबर। सबसे पहले इनपुट लेंगे। मैंने बताया था कि आपका जो एल्गोरिथम है वो 3 किस्म के होंगे। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट प्रोग्राम, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप या आइट्रेशन। सीक्वेंस में कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होगी। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 होगा। ये सीक्वेंस है। कंडीशन में कोई कंडीशन लगी होगी जहाँ कोई ब्रेकेज हो जाएगी। लूप में कुछ स्टेप जो है वो बार बार रिपीट होंगे। लूप या आइट्रेशन, रिपीट होना, बार बार कोई चीज़ रिपीट होना, ठीक है। तो ये 3 किस्म के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं बेसिकली यूज़ होती हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। इसमें देखें, स्टार्ट, इनपुट नंबर, आपसे 2 नंबर पूछ रहा है, बेस कोई से भी नंबर दे दें। अब देखो टेस्टिंग, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि आपने टेस्टिंग ज़रूर करनी, इसको हम डेस्क चेकिंग भी कहते हैं। डेस्क चेकिंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन पेपर शीट बाय यूजिंग सम टेस्ट डाटा, यानी फर्जी वैल्यू देकर एल्गोरिथम की वैलिडिटी को चेक करना। तो यहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैंने बेस की वैल्यू दे दी 40, ये इनपुट करवाई है मैं, और आपको याद हो मैंने बताया था हम वेरिएबल्स लेते हैं, यानी 40 किस में स्टोर होगा, वेरिएबल बेस में। फिर हाइट, इसको स्टूडेंट मैं 30 दे देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, सेट एरिया। अब यहाँ पे एरिया एक वेरिएबल है, सेट एरिया बेस, यानी बेस की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई 40, और हाइट की स्टूडेंट मैंने क्या रखी हुई 30। तो ये 30 मल्टीप्लाई 40 जो भी आंसर आएगा इसका राइट टू लेफ्ट किसको देगा, एरिया को, और ये प्रिंट करा देगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट, ये स्टार्ट है एल्गोरिथम का, ये स्टूडेंट इनपुट हुआ है, यहाँ पे उसने इनपुट करवाया आई, और ये आपकी क्या है, प्रोसेसिंग जो हम सेट के थ्रू करते हैं, और उसके बाद ये आउटपुट। तो मैंने बताया था कि एक जो सीक्वेंशियल एल्गोरिथम वो 3 किस्म के काम करता है, आपका इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, और स्टूडेंट थर्ड होता है आउटपुट, ठीक है।
तो 3 किस्म के काम जो है एक एल्गोरिदम जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे। ये कंडीशन वाला है जी, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर, 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आपने करना। तो देखिएगा इसका एल्गोरिदम, स्टार्ट, इनपुट 3 नंबर्स। आपको इस अब यह मैं टेस्टिंग साथ ही करता जाता हूँ। सपोज करो ए की वैल्यू मैंने दे दी 10, बी की मैंने दे दी स्टूडेंट 20 और स्टूडेंट सी की मैं दे देता हूँ 30। अब देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि सी सबसे बड़ा है, मगर हमने बेसिकली स्टूडेंट क्या बनानी, लॉजिक बनानी है, और फिर इसी एल्गोरिदम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलते हैं। अब सबसे पहले उसने क्या किया, सेट लार्ज टू ए को हमने कह दिया है कि ये लार्ज है, सबसे बड़ा यही। आपको याद होगा इसके फ्लो चार्ट मैंने आपको 3 तरीक़ों से करवाया था। इफ़ बी ग्रेटर देन लार्ज, अगर बी इस लार्ज से बड़ा है, बी क्या है 20, ए क्या है यानी लार्ज क्या है 10, तो कंडीशन ट्रू है। तो सेट लार्ज टू बी, तो क्या करें, कहें कि जो लार्ज है वो क्या है, बी है। ठीक है जी, अब लार्ज ए नहीं रहा, अब लार्ज स्टूडेंट कौन सा रह गया, बी हो गया। अगली कंडीशन है कि इफ़ सी, ये वाला, ग्रेटर देन लार्ज, अगर सी, अब लार्ज मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी, इफ़ सी ग्रेटर देन लार्ज, अगर सी लार्ज से बड़ा तो सेट करे लार्ज टू सी। अब देखो सी मेरे पास क्या है 30, तो ये बी से बड़ा है, अब लार्ज कौन सा सेट हो गया, सी। अब देखें यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट लार्ज, जहाँ पे लार्ज वेरिएबल अवेलेबल हो सबसे बड़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 30। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपके सामने एक एक चीज़ जो है रिवाइज़ की है, एक एक चीज़ को फर्जी। अब आपने क्या करना, वैल्यू को बदल कर देखना कि ए की वैल्यू आपको छोटी वैल्यू दे दें या बड़ी दे दें 100, बी की 90, सी की 10। अब ऐसे वैल्यू चेंज करके आपने देखनी है। फिर क्या होगा, सेट लार्ज टू ए, कहता जी ये लार्ज, अब फिलहाल मैं एल लिख देता हूँ, पूरा वेरिएबल ही लिखता एल, कहता लार्ज बड़ा है ये है। इफ़ बी ग्रेटर देन लार्ज, का बी लार्ज से बड़ा नहीं, बी 90 है, ए छोटा, लिहाजा कंडीशन फॉल्स हो गई। स्टेप 5 पे इफ़ सी ग्रेटर देन लार्ज, क्या सी लार्ज से बड़ा है, नहीं, ये भी फॉल्स होगी। आउटपुट लार्ज, जहाँ लार्ज है वही बड़ा, तो 100 क्या है सबसे बड़ा। तो इस तरह आपने वैल्यू देके, मैंने कहा था कि इसकी टेस्टिंग करके देखें। जब टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपके ज़हन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप इसी चीज़ को और 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कैंडिडेट सोल्यूशन में कि एक प्रॉब्लम के बहुत सा सोल्यूशन पॉसिबल है। तो आप ज़रूरी नहीं कि जैसे नोट्स में या बुक में लिखा हुआ है, आपको नया मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आप हम सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो जो है अक्सर स्टूडेंट जो है ऐसा काम करते हैं और हम उसको फिर अप्रिशिएट भी करते हैं कि बेटा ये बिल्कुल आपने ठीक किया हुआ। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था, इसको मैं एक दफ़ा जल्दी रिवाइज़ करवा देता हूँ, फिर नए लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। इसमें देखें स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एल्गोरिथम वाला टॉपिक शुरू किया था। एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप्स का एक सेट है विच वी फॉलो, जिसको हम फॉलो करें अकामलिश पर्टिकुलर टास्क, तो हम कोई एक ख़ास काम कर सकते हैं। एल्गोरिथम रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, एल्गोरिथम हमेशा नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन, जो कि इंसान बड़ी आसानी से समझ सकता है। इट प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम की कंप्लीट एक सोल्यूशन देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले क्या बनाता है, एल्गोरिथम बनाता है, देन ट्रांसलेट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में बदल देता है। ईजी टू राइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप इज़ नॉट वेरी इजी, कि बाद दफ़ा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो मूवमेंट है वो आसान नहीं है। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, कि हर दफ़ा एक एल्गोरिथम की जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम उसको हम नहीं बदल सकते। और जो हम गो टू बार बार एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है, वो भी आइडेंटिफाइंग द एरर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर स्टूडेंट हमने इसकी फार्मूलेशन में बात की थी कि एल्गोरिथम को स्टार्ट करना है और इनपुट सेट इफ़ एल्स कंडीशन के लिए गो टू आउटपुट स्टॉप। फिर हमने इसकी स्टूडेंट आज के लेक्चर में 2 एग्जांपल की थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
और 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का एक एल्गोरिथम बनाया था। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टूडेंट था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।